हाय दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा है रेलगाड़ी पर आधारित जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन रेल और गाड़ी के आधार पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 1 मिनट में पार करे तो उसकी चाल क्या होगी। तो 1200 मीटर ये जो है रेलगाड़ी, दोस्तों एक बात आप लोगों को बता दें कि जब रेलगाड़ी द्वारा किसी व्यक्ति या खंभे या प्लेटफार्म को पार करने की बात की जाए तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वो हमारी दूरी होती है। तो इसमें होगा क्या कि 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ये 1200 मीटर की एक लंबी गाड़ी है। दोस्तों तो पूछा क्या है, चाल पूछा है। 1 मिनट में व्यक्ति को पार करता है तो चाल पूछा गया है। ये 1200 मीटर इसकी लंबाई दिया है ट्रेन की, रेलगाड़ी की। तो इसकी लंबाई क्या है, 1200 मीटर। तो दूरी बराबर हमारा होगा क्या कि रेलगाड़ी की लंबाई तो लंबाई 1200 मीटर दिया है, तो यहाँ 1200 दूरी बराबर। अब समय जो है 1 मिनट दिया है, समय बराबर 1 मिनट। तो सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड होगा, 60 सेकंड हो गया। अब पूछा चाल है, तो चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। दूरी 1200 मीटर है, 1200 मीटर बटे समय। समय 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो बटे 60 सेकंड, तो 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, तो बराबर करेगी। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है तथा उसके द्वारा किसी खंभे को पार करने में 80 सेकंड लगता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो एक रेलगाड़ी है दोस्तों, इसकी चाल 54 किलोमीटर पर आवर है। तो 54 किलोमीटर पर आवर है और क्वेश्चन में हमको मीटर में बताना है। तो इसमें 54 को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 54 गुणे 5/18 हो जाएगा। तो 18 तिरिक 54, 5 तिहाई 15 बराबर 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो चाल बराबर हो गया। अब समय दिया है 80 सेकंड, 80 सेकंड। दूरी हमको पता करना है। दूरी बराबर दूरी बराबर होगा दोस्तों चाल गुणे समय। चाल 15 मीटर पर सेकंड है, समय 80 सेकंड है। तो 15 गुणे 80, तो 15 8 120 हो जाएगा। 1 0 उतार लेंगे, बराबर 1200 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ये, और 800 मीटर पुल है। तो चाल हमको ज्ञात करनी है दोस्तों।
ये 800 मीटर का पुल हो गया। 800, ये 1600 मीटर का है। अब समय दिया है, समय कितना है 40 सेकंड, समय बराबर 40 सेकंड। अब दूरी बराबर हमारा हो जाएगा 1600 प्लस 800 बराबर 2400 मीटर। दोस्तों एक बात है कि जब किसी रेलगाड़ी के द्वारा किसी पुल या प्लेटफार्म या किसी खंभे को पार किया जाता है तो जो पुल प्लेटफार्म का दूरी होता है प्लस रेलगाड़ी की दूरी, दोनों को ऐड कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो 1600 प्लस 800 जोड़ने पे 2400 मीटर आ गया। अब चाल पूछा गया है, चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटा समय। दूरी 2400 मीटर है, 2400 मीटर बटे समय 40 सेकंड है, तो बटे 40, 0 से 0 कट गया, 4 छन 24, तो चाल बराबर हमारा हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। ये राइट आंसर है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ चाल बराबर जो है 72 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि एक रेलगाड़ी 1500 मीटर लंबी है। पहले ये रेलगाड़ी है और 1500 मीटर ये लंबी है। मीटर लंबी एक 300 मीटर लंबे पुल को, ये एक पुल है और इसकी लंबाई है 300 मीटर। ये रेलगाड़ी की लंबाई 1500 मीटर और पुल की लंबाई 300 मीटर है। अब दूरी हमारी क्या होगी, दूरी बराबर 1500 मीटर प्लस 300 मीटर बराबर हो जाएगा 1800 मीटर। ये दूरी हो गया। समय पूछा है और चाल दिया है, चाल बराबर 72 किमी पर आवर। अब 72 किमी पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 72 गुणे 5/18 से गुणा करेंगे। अब ये 5/18 आया कैसे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। 3600 सेकंड 1 घंटे में। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5 10 और 2 18 दूना 36 हो जाएगा बराबर 5/18 हो गया। तो इसमें 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब समय कितना समय लेगी, समय पूछा है तो समय बराबर होगा हमारा दूरी बटा चाल होता है समय बराबर। तो दूरी 1800 मीटर, चाल 20 मीटर पर सेकंड, तो 1800 मीटर बटे 20, 0 से 0 कट गया, 2 9 18 बराबर 90 सेकंड। समय बराबर 90 सेकंड। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी पुल को पार करने में 2 मिनट का समय लेती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी।
एक रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई 1200 मीटर है। ये 1200 मीटर इसकी लंबाई हो गई। और एक पुल है, ये पुल हो गया। बारह सौ मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, तो पुल की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो चाल दिया है, चाल कितना है? चाल बराबर 90 किलोमीटर पर आवर। अब 90 किलोमीटर पर आवर दिया है, दूरी हमको मीटर में लानी है। अगर दूरी मीटर में लानी है तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा? 90 गुणे 5/18, 18 पच्चे 90 हो जाएगा, 5 25, 25 मीटर पर सेकंड। ये चाल हो गया। अब समय बराबर 2 मिनट है। 2 मिनट, और 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं। 120 सेकंड। अब कुल दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ये चाल हो गया, ये हमारा समय हो गया। तो 25 गुणे 120, 5 शून्य 25 शून्य शून्य हो जाएगा। 25 दूना 50, इसकी 0, 25 से कन्नम 25, 5 कैरी 30 हो जाएगा। तो 3000 मीटर ये हमारा दूरी आ गया, कुल दूरी। अब पूछा है लंबाई, पुल की लंबाई क्या होगी? तो इसमें होगा क्या कि 3000 मीटर में 1200 मीटर हम घटा देंगे तो हमारा होगा कितना? 1800 मीटर। ये राइट आंसर हो जाएगा। पुल की लंबाई 1800 मीटर, इसकी 1800 मीटर लंबाई हो जाएगी। तो दोस्तों इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक ट्रेन में बैठे व्यक्ति 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे को गिन सकता है। यदि प्रत्येक खंभे के मध्य की दूरी 90 मीटर है तो ट्रेन की चाल क्या होगी? जैसे एक खंभा हो गया दोस्तों, ये खंभा हो गया, इनके मध्य की दूरी जो है 90 मीटर है। 90 मीटर है। तो चाल हमको बतानी है। समय दिया है 1 मिनट, और ये 90 मीटर इनके बीच की दूरी सब है। अब दूरी हो गई दोस्तों। इसमें बात एक ये आती है कि खंभा कितना है? 1 2 3 4 5 6। सपोज दैट 6 खंभे हैं, पर दूरी कितनी है? 1 2 3 4 5। दूरी 5 आ रही है, खंभे 6 आ रहे हैं। अब खंभा एक बढ़ा है, तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि ये जो खंभा, लास्ट का जो खंभा होता है, ये सपोर्ट के लिए होता है, जिससे इस दूरी की गणना की जा सके। तो एक खंभा सपोर्ट के लिए होता, बाकी खंभा जो हैं वो दूरी के लिए होते हैं। तो हमारा होगा क्या? दूरी बराबर कितने खंभे हैं? 21 खंभे हैं। तो एक खंभा उसमें से छोड़ दिया जाएगा तो कितने बचेंगे? 20। और दूरी कितनी है? 90 मीटर की दूरी है। तो 20 गुणे 90 हम कर देंगे तो पूरी दूरी हमको आ जाएगी। 9 दूनी 18,
1800 मीटर, 1800 मीटर दूरी हो गई। अब समय दिया है, समय कितना है, 1 मिनट है। समय बराबर 1 मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, बराबर 60 सेकंड। ये हमारा, ये दूरी हो गई, ये हमारा समय हो गया। अब चाल पूछा है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी 1800 मीटर और समय 60 सेकंड। 0 से 0 कट गया, 6 तिरिक 18। अब चाल बराबर हमारा हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 80 मीटर पर सेकंड की चाल से जाती है तथा उसी दिशा में 30 मीटर पर सेकंड की चाल से एक व्यक्ति दौड़ता है, तो रेलगाड़ी कितने समय में उस व्यक्ति को पार करेगी। रेलगाड़ी है दोस्तों ये, और इसकी स्पीड चाल है 80 मीटर पर सेकंड। 80 मीटर मिनट पर सेकंड। और दूरी जो है, इसकी दूरी है 1600 मीटर। 1600 मीटर। अब इसी के साथ जो है एक व्यक्ति दौड़ता है 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो दोस्तों इसमें एक ही दिशा की बात की गई है। इसी दिशा की तरफ ये भी दौड़ रहा है, इसी दिशा की तरफ गाड़ी भी चल रही है, ट्रेन भी चल रही है। तो 80 मीटर पर सेकंड ये चल रहा है, गाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है, 30 मीटर पर सेकंड की चाल से व्यक्ति दौड़ रहा है। एक ही दिशा में चल रहे, तो हमारा होगा क्या कि 80 मीटर पर सेकंड में माइनस 30 मीटर पर सेकंड हो, घटा देंगे तो कितना होगा, 50 मीटर पर सेकंड बच जाएगा। चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर 50 मीटर पर सेकंड हो गया। अब दूरी दिया है 1600 मीटर, दूरी बराबर 1600 मीटर। अब समय पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी 1600 मीटर है और बटे चाल 50 मीटर पर सेकंड है, तो 50 मीटर पर सेकंड। 0 से 0 कट गया। अब 5 तिहाई 15, एक बच्चा यहाँ आया, 10 हो गया। अब 5 दूनी 10, 32। तो हमारा समय क्या होगा, 32 सेकंड। दोस्तों रेलगाड़ी 32 सेकंड में उस व्यक्ति को पार करेगी। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि दो रेलगाड़ी 1600 मीटर तथा 1400 मीटर लंबी हैं। यदि वे 42 किलोमीटर पर आवर व 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। दो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी 1600 मीटर लंबी है और इसकी चाल है 42 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी गाड़ी जो है विपरीत दिशा में जा रही है दोस्तों, इधर आ रही है और इसकी लंबाई है 1400 मीटर और इसकी चाल है 30 किलोमीटर पर आवर। तो चाल बराबर हमारा होगा
चाल बराबर विपरीत दिशा में गाड़ी आ रही है दोस्तों, जा रही है, तो इसका क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 42 प्लस 30 बराबर 72 किलोमीटर पर आवर। अब 72 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 72 गुणे 5/18 से गुणा करेंगे, तो 18 चौक 72, 5 चौक 20 बराबर 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये चाल आ गया। अब दूरी हमको पता करनी है, दूरी क्या होगी इसकी। दूरी बराबर पहली रेलगाड़ी 1600 मीटर, दूसरी 1400 मीटर, तो 1600 मीटर प्लस 1400 मीटर को ऐड कर लेंगे, तो बराबर हमारा हो जाएगा 0 0 0 1 1 2 1 3 3000 मीटर। ये दूरी हो गया। समय पूछा है कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी 3000 मीटर, 3000 और चाल दिया है 20 मीटर पर सेकंड बटे 20 मीटर पर सेकंड हो गया। 0 से 0 कट गया, 15 दूना 30 हो जाएगा, 0 उतार लेंगे, 0 बराबर 150 सेकंड। ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कितने समय में पार करेगी, 150 सेकंड में। ये राइट आंसर है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्टडी पर फोकस डालें और अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।